नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार के चर्चित सीएम नीतीश कुमार के बयान से यहां पर अब सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही। दर्शकों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा अटकलें तेज हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अब ये दोनों ही नेता नदारद होना चाहते हैं। पहले नीतीश कुमार, दूसरे अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं यहां पर ममता बनर्जी का भी बड़ा नाम शामिल हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की मीटिंग होनी थी और इन दिल्ली की मीटिंग पर तीनों ही नेताओं ने जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग को यहां पर रद्द किया गया और उसके बाद से ही अब अटकलें तेज हो रही हैं। क्या नीतीश कुमार यहां पर इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ना चाहते? तो अब ऐसे में नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे इंडिया गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं, मैं उससे जुड़ना चाहता हूं। और आपको इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि मैं पहले भी चाहता था कि देश का विकास हो और हम सब मिलकर अच्छा काम करें। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आप पहले वो सुनिए। था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया तो हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करे काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पार्टियां अपने अपने लिए लगे लहर जाता है। हम लोग चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों में जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में और जो अपना राज्य करे देश से। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत कुछ, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना। हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए, तब आगे कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के तब लड़े और बाकी हम किसी पर, इसलिए इन सब चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो चार पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा? बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था। आजकल सुना आपने। तो दर्शकों, एक प्रकार से यहां पर नीतीश कुमार अपना पड़ला बदलते हुए नजर आए। जहां कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा गया था तो नीतीश कुमार इस बात को बोलते हुए नजर आए कि इंडिया गठबंधन से मुझे कोई मतलब नहीं। तब जब देश के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे थे और कहा यह जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में सारे ही नेता एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे, ऐसे में नीतीश कुमार बड़ा बयान देते हुए नजर आए। और अब जब नीतीश कुमार को यह पता चल गया कि विधानसभा के चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी तो क्या कोई भी पार्टी अपना वर्चस्व नहीं बना पाई और कोई भी पार्टी यहां पर जीत के आसपास भी नहीं पटक पाई, तो यहां पर इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई। और जहां इंडिया गठबंधन की टूटने की खबरें आ रही थी, इंडिया गठबंधन से अलग होने की खबरें आ रही थी, अब उस पर नीतीश कुमार की बड़ी प्रतिक्रिया आ गई और नीतीश कुमार इससे जुड़ते हुए नजर आए। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर एक अटकलें और तेज हो रही हैं। आपको बताते चलें कि यहां पर इंडिया गठबंधन पर नेतृत्व को लेकर बड़ी भारी संख्या पर आज जो है हल्ला मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का आखिर नेतृत्व करेगा कौन, और अगर इंडिया गठबंधन केंद्र के चुनाव पर जीतती है तो उसका नेता होगा कौन और राजा की कुर्सी पर बैठेगा कौन, यानी कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर आखिर बैठेगा कौन। तो इसको लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टैलिन, इन तीनों ही नेताओं के बयान तेज और तीनों ही नेताओं का कहना है और इसके साथ ही उनके पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि जो भी पार्टी यहां पर मजबूती से आगे बढ़ेगी, जो भी पार्टी यहां पर जो है स्तर से जो है चुनाव लड़ पाएगी और उसके पार्टी के नेता के पास सीटें ज्यादा होंगी, वही इस पार्टी का नेतृत्व करेगा। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन पर खुद की अटकलें तेज हो गई। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपना बयान बदला वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। जहां नीतीश कुमार पहले से नदारद होने की बात कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार अब इसी पार्टी से जुड़ने की बात कर रहे हैं और देश के 28 बड़े गठबंधन के लोग यहां पर शामिल हो रहे हैं। देश की बड़े 28 बड़ी बड़ी पार्टियां यहां पर जुड़कर केंद्र के चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। ऐसे में अटकलें ये भी तेज हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यहां पर जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई तो वो केंद्र के चुनाव में क्या कर लेगी।
दर्शकों, अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव पर यहाँ पर विपक्षी पार्टियां कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और सिर्फ एक राज्य पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सीट आई और एक राज्य पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती, तो ऐसे में केंद्र के चुनाव पर आखिर क्या बड़ी चुनौतियों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा और अगर उनको चुनाव जीतना है तो उनको क्या कुछ नई तैयारी करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो केंद्र के चुनाव जीते। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी जिस प्रकार से एक हो रहे हैं और उनकी एकता के बाद यहाँ पर केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हटाया जा सकता है और क्या केंद्र पर यहाँ पर प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप पर राहुल गांधी को देखा जा सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है 2024 का प्रधानमंत्री? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।